नंबर ऑफ लेन्स का क्या साइज होता है। दूसरी बात यह है कि ये मल्टी लेन रोड है, ये 3 लेन रेगुलर लेन है। हर उस रोड पर आपको गार्ड रेल दिखाई देगा, साथ शोल्डर क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। यहाँ पर ड्राइवर की आंखों पर जो चमक आती है उसको हम बोलते हैं ग्लेयर ऑफ हेडलाइट। आपके लिए हाईवे इंजीनियरिंग का बहुत बेहतरीन एक सेशन लेके आ रहा हूँ, जो एज पर IRC स्टैंडर्ड्स हैं वो सब पूछे जाते हैं। एक बेहतरीन सीरीज लेके आ रहा हूँ 16 अगस्त में सुबह 9 बजे। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का टेक्स्ट बुक AJ प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज मैं एक एक्सप्रेसवे पर आया हूँ और एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर एक वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि जो हाईवे इंजीनियरिंग में आप क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स पढ़ते हैं कि हमारा क्या शोल्डर होता है, क्या कर्व होता है, क्या गार्ड रेल होता है, हमारी नंबर ऑफ लेन्स का क्या साइज होता है, क्या हमारा जो है डिवाइडर होता है, सेपरेटर जिसको आप बोलते हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सर जो हमारे एक्सप्रेसवे है उसका डिजाइन स्पीड क्या होता है। एक्सप्रेसवे का डिजाइन स्पीड जो है, जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड लगा देख सकते हो, 120 kmph। इसका जो हाईएस्ट डिजाइन स्पीड है आपका, ये 120 kmph है। आप देख सकते हो कि कार का साइन बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये मल्टी लेन रोड है। एक्सप्रेसवे मल्टी लेन होते हैं। एक्सप्रेसवे के लिए एक बात और बता दूं कि यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग नहीं होती है, जैसा आप जानते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 3 लेन जो है हमारी, ये 3 लेन रेगुलर लेन है, ठीक है। वहां से आप यहाँ तक देखेंगे, ये 3 लेन जो है हमारी रेगुलर लेन है। और ये लेन जो है, और ये जो लेन है जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये शोल्डर बोला जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस शोल्डर पर ही मैंने अपनी कार को पार्क किया हुआ है। किस लिए? इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जब भी इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको व्हीकल रोकना पड़े, जब भी व्हीकल आपको रोकना होता है तो हमेशा आप शोल्डर पर रोकते हैं। शोल्डर रेगुलर यूज के लिए नहीं होता है। शोल्डर, जैसा कि आपको पहले मैंने पढ़ा चुका हूं, अभी भी मैं आपको बता ही रहा हूं कि शोल्डर जो है केवल इमरजेंसी रोड की तरह हम लोग यूज करते हैं। जब कोई इमरजेंसी होती है तो हम व्हीकल को रोक सकते हैं। इसका विड्थ की अगर मैं बात करूं तो इसका विड्थ एज पर IRC 2.5 मीटर होता है और इसको थोड़ा रफ बनाया जाता है इन केस ऑफ हम नेशनल हाईवे बोलते हैं या स्टेट हाईवे बोलते हैं, अदर रोड। बट मैं इतना बोलूंगा कि अगर आप एक्सप्रेसवे केस में बात करते हैं तो लगभग क्वालिटी सेम ही रखा जाता है, थोड़ा बहुत डिफर करता है। हाँ, इसको टेक्निकली हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये रफर होता है और इसका जो स्लोप होता है, बाकी जो हमारी पेवमेंट है उसके रेस्पेक्ट में इसका स्लोप 0.5% स्टीपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पूरे पेवमेंट का जो है आपका अभी जैसे आप देख रहे हो रेनी सीजन है या अपना रेनफॉल हो रहा है, तो जितना भी रेनफॉल वाटर है वो एक स्लोप के अंडर क्या है, हमारा ड्रेन्स में आता है। अभी तक हमने क्या जाना कि हमारी ये रेगुलर लेन है जिनका स्टैंडर्ड विड्थ 3.5 मीटर होता है, जो स्टैंडर्ड लेन है। शोल्डर का विड्थ जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, एक बार कैमरा दिखा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये शोल्डर है, शोल्डर रफर रोड होता है। थोड़ा सा जो है इसको हम इमरजेंसी केस में यूज करते हैं। इसका विड्थ जो है 2.5 मीटर होता है स्टैंडर्ड, ये बात होगी। अब मैं एक चीज और आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जैसा आप, ये पूरा हाईवे है, इस पूरे हाईवे में जो है टोटल 6 लेन है। 3 लेन यहाँ पर है, 3 लेन उस साइड है। अब आप बीच में देखेंगे ये सेपरेटर है हमारा, जिसको आप डिवाइडर बोलते हो। तो ये क्या है? डिवाइडेड हाईवे है, डिवाइडेड लेन हाईवे है। डिवाइडेड हाईवे किसको बोलते हैं? जिसमें सेपरेटर हम प्रोवाइड करते हैं। अब पॉइंट ये आ रहा है कि आप बीच में पेड़ देख रहे हो, इस सेपरेटर पर पेड़ लगे हुए हैं। इनको हम किस लिए प्रोवाइड करते हैं? जो हमारा ग्लेयर ऑफ हेडलाइट होता है, ग्लेयर ऑफ हेडलाइट का मतलब होता है कि रात के टाइम में, ड्यूरिंग नाइट टाइम, यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में जो व्हीकल आ रहे हैं, एक बार दिखा भी सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो व्हीकल आ रहे हैं उनका जो हेडलाइट होता है, तो यहाँ पर ड्राइवर की आंखों पर जो चमक आती है उसको हम बोलते हैं ग्लेयर ऑफ हेडलाइट। ग्लेयर ऑफ हेडलाइट को रिड्यूस करने के लिए हम इस डिवाइडर पर, इस सेपरेटर पर हम ये प्लांट लगा देते हैं, पेड़ लगा देते हैं। यहाँ पर आप एक बार दिखा दीजिए, सेपरेटर पर पूरा प्लांट लगा हुआ है। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये जो हम सेपरेटर प्रोवाइड करते हैं, इसका स्टैंडर्ड विड्थ हम क्या रखते हैं? देखो, डिजायर्ड तो बहुत ज्यादा होता है, इवन मैं बता दूं 8 मीटर तक भी होता है, 14 मीटर तक भी पहुंचता है। बट स्टैंडर्ड अगर मैं इस एक्सप्रेसवे की बात करूं तो ये 6 मीटर एज पर IRC। आप अगर कभी ग्लेयर को रिड्यूस करना चाहते हैं, उस केस में आपको प्लांट लगाने होंगे, पेड़ लगाने होंगे, उस केस में आप जो है इसको 6 मीटर आप प्रोवाइड करेंगे।
तो यहां से आपको पता चला कि सेपरेटर विड्थ हमारा कितना है, यहाँ पर 6 मीटर है और यहाँ पर शोल्डर विड्थ 2.5 मीटर, हर एक लेन का 3.5 मीटर विड्थ हो गया हर लेन का। अब आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा यहाँ पर दिखाइए, ये है हमारे कर्व, ये आप बाउंड्री देख रहे हो। तो जो हमारी पेवमेंट है, जो हमारा एक तरीके से आप ये देखिए, जो हमारी बाकी जो मार्जिन लेन है, मार्जिन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर ये एक बाउंड्री देख रहे हो। इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री को बोलते हैं कर्व। अब कर्व भी आपने 3 टाइप के पढ़े हैं। एक आपका जो है अपना माउंटेबल कर्व होता है, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर होती है, जनरली पार्किंग वगैरह में उसको प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पर जो कर्व देखेंगे वो आप 15 सेंटीमीटर, सॉरी वो 10 मीटर नहीं 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो कर्व आपने प्रोवाइड किया वो 15 सेंटीमीटर का है। ये सेमी बैरियर की तरह काम करता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ठीक है माउंट कर सकते हैं, बट यहाँ माउंट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये 15 सेंटीमीटर का कर्व हो गया। कर्व क्या है, बाउंड्री है आपका पेवमेंट और जो आपके मार्जिन्स हैं, यहाँ पर एक तरीके से बाउंड्री है, ये आपका रोड बाउंड्री हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ड्रेन्स कैसे होते हैं, साइड ड्रेन्स। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये दिखाइए, यहाँ से एक बार कैमरे को जाए, यहाँ से पूरा वाटर, रेनफॉल वाटर इस तरीके से जो है ड्रेन होके आ रहा है। ड्रेन होके ये हमारा साइड ड्रेन है। साइड ड्रेन को एक बार आगे तक दिखा दीजिए। अब ये साइड ड्रेन जो है, साइड ड्रेन से जो है वाटर अपना जो है इस स्पेस में चले जा रहा है। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये स्पेस कहाँ तक है। अब उसको मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट और आपको क्लियर कर दूं। ये जो आप देख रहे हैं ये गार्ड रेल है। हर उस हाईवे पर, हर उस रोड पर आपको गार्ड रेल दिखाई देगा जो भी आपका 3 मीटर एलिवेशन से ज्यादा हाइट पर बना होगा। इसका मतलब कहने का ये है कि जो भी हाईवे 3 मीटर से ज्यादा हाइट पर बनाए जाते हैं ग्राउंड लेवल से, वहां पर हम गार्ड रेल प्रोवाइड करते हैं। गार्ड रेल किस लिए हम प्रोवाइड करते हैं कि सराउंडिंग एरिया से कोई एनिमल या कोई भी एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना आ जाए हाईवे पर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक्सप्रेसवे है, तो भाई यहाँ पर कोई ब्रेकिंग नहीं होता है, कुछ नहीं, मतलब कोई स्टॉपेज आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब आ जाइए आगे, मैं एक पॉइंट और आपको दिखा दूं। यहाँ पर एक बार कैमरे में दिखाइए दूर तक, ये साइड में आप एक जाली देख रहे हो साइड में आप देखो ध्यान से, एक सामने जाली आप देख रहे हो, ये स्टील का पूरा अपना जो है बाउंड्री देख रहे हो। अब देखो ये है, आपने क्या पढ़ा होगा कि भाई यहाँ तक तो हमारा रोड हो गया। यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमारा रोड हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक अपना रोड बाउंड्री होता है, एक कंट्रोल लाइन होता है और फिर एक बिल्डिंग लाइन होता है। अब पॉइंट ये है, एक बार इसको यहीं पर रोकते हैं वीडियो, एक बार यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर क्या हमारा रोड लाइन होती है, क्या हमारा बिल्डिंग लाइन होती है, क्या कंट्रोल लाइन होती है। क्योंकि आप जान रहे हैं ये थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा हट के, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ हाईवे पर, तो यहाँ पर हमें ये समझना है। एक बार कैमरे में दिखाइए, यहाँ तक तो हमारी ये रोड हो गई, अपना पूरा पेवमेंट हो गया। यहाँ से नीचे तक जहाँ तक ड्रेन आप देख रहे हो, ड्रेन का जो लास्ट है, इससे और आगे तक हम लोग ये हमारा रोड लाइन हो जाता है। उससे आगे एक साइड में एक रोड भी देख रहे हो, सर्विस लेन वगैरह, वो हमारा एक तरीके से इसी का ही पार्ट है, मतलब अभी रोडवे का ही पार्ट है। जो हाईवे, जो NHAI ने यहाँ पर जो लैंड एक्वायर की हुई है, वो कहाँ तक की हुई है, जहाँ तक वो बाउंड्री आप देख रहे हो, जो आप स्टील की आप ये जाली देख रहे हैं, वो हमारी कंट्रोल लाइन है। तो कंट्रोल लाइन से, अब कंट्रोल लाइन क्या आपको बताता है कि भाई इससे आगे उस तरफ कोई भी बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन यहाँ तक का पूरा कंट्रोल हाईवे का है, NHAI का है, या फिर आप समझे हाईवे डेवलपमेंट के लिए अभी के लिए यहाँ तक की लैंड पूरा एक्वायर्ड है। इसके बीच में आपको जो भी फैसिलिटी देनी है, ये बीच का स्पेस जो आप देख रहे हो, यहाँ से पूरा बीच का स्पेस देख रहे हो, ये हमारा मार्जिन बोला जाता है, ठीक है ना, मार्जिन स्पेस बोला जाता है। इसमें इन फ्यूचर आप कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। जो हमारे अर्बन एरिया होते हैं, वहां पर अक्सर आप देखते हैं फुटपाथ हो गया, साइकिल ट्रैक हो गया, वो सब इसी के पार्ट है, ठीक है। और ये हमारा पेवमेंट है, ये हमारा ब्लैक टॉप रोड है। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें आज इस वीडियो में क्लियर होगी होंगी। क्या हमारा कर्व होता है, ये हमारा रोड बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, ठीक है।
दूसरी बात, यहाँ पर जनरली हम सेमी बैरियर कर्व यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ शोल्डर क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। शोल्डर का स्टैंडर्ड विड्थ 2.5 मीटर होता है, ये क्लियर हो गया। जो हमारी लेन्स है, जो लेन विड्थ है वो 3.5 मीटर होता है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसके साथ साथ हमारा सेपरेटर जो है वो भी क्लियर हो गया। क्या हमारा डिवाइडर होता है, क्या सेपरेटर होता है, उसका विड्थ भी क्लियर हो गया। क्यों हम उसको प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर कहीं सेपरेटर हम ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें हम प्लांट लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, 6 मीटर वाइड उसको हम रोक रखते हैं। डिजाइन स्पीड आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ बेसिक जो हैं, ये हमारे जो है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स होते हैं हाईवे के। देखो थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैफिक जा रहा है, शोर ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे तेज़ बोलना हो रहा है। तो इस वीडियो से आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी हैं और अभी मैं आगे इसी तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हाईवे इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में देता रहूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, आपको एक और जानकारी मुझे देनी है। आने वाले संडे में यानी कि 16 अगस्त में आपके लिए हाईवे इंजीनियरिंग का बहुत बेहतरीन एक सेशन लेके आ रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस, और ये जितने भी अभी मैंने डिस्कशन किया है सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो एज पर IRC स्टैंडर्ड्स हैं वो सब पूछे जाते हैं। एक बेहतरीन सीरीज लेके आ रहा हूँ और पूरे दिन का हमारा एक मैराथन रहने वाला है हाईवे इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। सारे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन उसमें हम लोग डील करने वाले हैं। तो मिलेंगे 16 अगस्त में सुबह 9 बजे। तो नोट कर लीजिए, 16 अगस्त 9 बजे हम लोग मिलने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।